हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। किधर है? हाँ, और मैंने तुमसे वादा किया ना, बैकयार्ड में कोई भी झूला होगा उसी वक्त हम बैकअप करके कॉटेज शो के किसी होटल में चले जाएं। ऑलराइट? बस अब मुझे दिखा दो कि वो झूला कहाँ है, तो तुम्हारी हर बात पर यकीन करूँगा। हटा दिया। मान अमान, वो झूला यही था। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक टूटा हुआ झूला था यहाँ पे। है ना, रिलैक्स। तुम्हें इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, यहाँ कोई झूला नहीं है। अगर होता है तो खुद ब खुद कैसे गायब होगा? है ना, मेरी बात सुनो। तुम चीजें, लोग, आवाज़ों को खुद ब खुद इमेजिन कर लियो। मैं पागल हो रही हूँ। नहीं, रिलैक्स। ऐसी कोई बात नहीं, बस स्ट्रेस ना लो, सब ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तुम खामखा डर रही हो, बस तुम्हारा वहम। ओके, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक है। और तुम इस नेचर पर फोकस करो। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कुछ नहीं, इधर आगे देखो। हाँ ठीक है यार, वो तो ठीक है बिल्कुल। पता नहीं यार, एक तो तेरी रखते ना मेरी समझ से बाहर। पहले जब तूने मुझे कॉल की थी कि कॉटेज की मुरम्मत करा दो, तब मैंने तुझे कहा था कि पिछले हिस्से की भी सफाई करा दूं, लेकिन तब तूने मुझे कहा नहीं, उसकी सफाई नहीं करानी। और वो जो झूला था उसको तूने मुझे कहा कि उसको तो हाथ गाड़ी में उसकी खास तौर पे तूने ताकीद की थी मुझे। ये लेके आओ गाड़ी गाड़ी। तो अब क्या हुआ? पता नहीं दिमाग में क्या कीड़ा काटा है नया तुझे। फौरन मुझे फोन करता है और कहता है जल्दी कॉटेज पहुंच, और साथ 4 हट्टे कट्टे मजदूरों को भी लेके आ, और वो भी ऐसे हट्टे कट्टे मजदूर जो 1 घंटे में सारे कॉटेज का नक्शा बदल दें। नक्शा तो उन्होंने बिल्कुल बदल दिया था। कोई कह नहीं सकता कि वहाँ एक वक्त पर झूला भी होता था। मुलाजमों को पैसे दे दिए अच्छे। जाहिर सी बात है यार, मजदूरों को पैसों की लाश दे के तो लाया था, तभी तो उन्होंने इतना छेती छेती काम किया। सारी बातें एक जगह है, लेकिन तेरी ये जो बातें हैं ना, ये मेरे पल्ले से बाहर। अरे तुम दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाल। मेरा दूसरा काम कर देना, जनरेटर और हीटर कल तक पहुंचा देना। ओके? हाँ ठीक है। हाँ, बाद में बात करता हूँ। ओके, है ना? शावर ले लिया? हाँ, किससे बात कर रहे थे तुम? वो एक दोस्त था, इस्लामाबाद में रहता है। मैं वो हीटर और जनरेटर की बात कर रहा था उससे। कल तक आ जाएंगे। वो तुम ही मुझे हो एक गरीब लकड़हाना के ताने दे रही थी ना, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि बेगम का पारा हाई हो जाए मैं मंगवा लूँ। तुम तो कह रहे थे यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता, तो तुम्हारी कॉल कैसे मिल गई? सिग्नल्स नहीं, वो सिग्नल्स के लिए नेटवर्क का इश्यू होता है कभी कभी। तो मेरी गुड लक थी तो उसको कॉल कर लिया मैंने। वैसे तुम नीचे क्यों आ गई? तुम नजर नहीं आ रहे थे तो तुम्हें देखने के लिए। तो देखो, मैं हमारा डिनर प्रिपेयर कर रहा था। वो तुम खाना नहीं खाना चाह रही थी, तो आई थॉट के चलो इजी सैंडविचेस बना लेता हूँ। तुम ये ट्रे ऊपर लेके चले जाओ, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ओके?
बच गया। अंदर से एहतियात जरूरी है। बर्तन मैंने किचन में ही छोड़ दी, सुबह साफ कर लेंगे। खाना कैसा था? अच्छा था ना? हाँ। क्या हो गया? बस भी करो, कब से तुमने ये शक्ल। आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ। मुझे खुद ब खुद आवाज़ें आ रही हैं, खुद ब खुद मैं चीज़ों को इमेजिन कर रही हूँ। तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होगे। तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ ना? इरिटेट वो कर रहा है। ना मैं तुमसे इरिटेट हूँ और ना कभी इरिटेट हो सकता हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा सिर्फ तब हुआ था जब मैं वो नाइटमेयर देखती थी, उसके अलावा कभी भी नहीं हुआ था। आई जस्ट डोंट नो। अभी अचानक ज़हन में ज़्यादा बोझ मत डालो। ऐसा हो जाता है कभी कभी। बस अपने आप को रिलैक्स करो और बाकी सब कुछ अपनी जगह में सही है। और कल सुबह हम फिशिंग करने जाएंगे तो आई एम श्योर तुम बहुत एंजॉय करोगे और तुम्हारी ये टेंशन वगैरह सब दूर हो जाएगा। आई प्रॉमिस। रिलैक्स। मजे की बात है, अभी भी फोन याद नहीं है उसे। अभी तो इतनी बड़ी बड़ी सारी थी लकड़ियां। बुआ ये कहाँ रह गई? आपको क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हैं? बेटा मेरी फिक्र ना करो। कैसे फिक्र नहीं करूँ आपकी? इतना तेज बुखार हो रहा है आपको। तो अगर मैं जाऊंगी तो चलेंगी मेरे साथ? अपनी भी फिक्र किया करें। हर वक्त आप मेरी फिक्र में रहती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। आजो। खाला अब तक सोई नहीं? बस सोने लगी थी। लगता है खाला आपको अपने साहब की बेटी से बड़ा प्यार था। मैंने इसे मां बनकर पाल रहे नौशाबा। शायद पालने वाले की मोहब्बत पैदा करने वाले से ज्यादा होती है। बेशक, पर खाला आपने साहब का घर क्यों छोड़ दिया? वैसे तो इकबाल ने वहाँ सिर्फ 6 महीने की ड्राइवरी का काम किया था, मगर वो बताता था कि आपकी बड़े साहब के यहाँ बहुत इज्जत थी। नौकर भी हर काम आपसे पूछ के करते थे। बड़े साहब और उनकी बेटी भी आपकी बेहद इज्जत करते थे। फिर आपने इतनी आराम वाली जगह क्यों छोड़ दी खाला? आप यकीन करें, मुझे तो आपके सामने दाल रोटी और सब्जी रखते बड़ी शर्म आती है। इकबाल बताता था कि बड़े साहब के यहाँ तो नौकरों को भी बहुत मजे मजे का खाना मिलता था। मैं तुम्हारे पास मुतमईन हूँ। तुम
आपने मुझे सर छुपाने के लिए जगह दी। तुम्हारा बड़ा एहसान है मुझ पर। इसमें एहसान वाली क्या बात है खाला? अब देखे ना, इकबाल तो सऊदीया चला गया और मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आपके आने से तो मेरी तन्हाई दूर हो गई है। और सबसे बढ़कर आपने मोहल्ले के बच्चों को जो कुरान पढ़ाने का नेक काम शुरू किया ना, उससे तो घर में मेरे जैसे खैर बरकत ही हो गई है। ये तो मेरे उस मौला का करम है कि उसने मुझ गुनाहगार को तौफीक दी। और शायद ये जो बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं तो उस कलाम पाक की बरकत से मेरे गुनाह धुल जाए। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। अब कैसी तबीयत है ना की? इंजेक्शन भी लगा था मैंने सुना। वाकई? अब दर्द हो रहा है और डॉक्टर अंकल ने सुई लगाई है। बहुत दर्द हो रहा है। मामा ने काफ़ी काफ़ी मेडिसिन पिलाई हैं। हाँ, अब शरारतें करेंगे तो चोट तो आएगी और फिर दवाई भी खानी पड़ेगी, है ना? मानी, आप जो फ्लावर्स देख रहे हो ना के लिए उसको देने में। जी मामा, है ना, ये हमारे अपने गार्डन के फ्लावर्स हैं और मैंने खुद अपने हाथों से ये बुके बनाए हैं तुम्हारे लिए। ओह वाओ, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। नैना, से थैंक यू माय लव। थैंक यू मामी, बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं। मुझे लगता है अब इसको रेस्ट करना चाहिए, मुझे भी देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। अरे नहीं, तुम मेरे घर पहली दफा आई हो, चाय तो पी कर जाओ। बुआ जी, हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय बना दीजिए प्लीज। जी बीबी, अभी बनवाती हूँ। थैंक यू मेरी जान। अमान बेटा, कुछ और ले लो प्लीज। नहीं आंटी, थैंक यू। कुकी ले लो। नहीं आंटी। हुमैरा, तुम ले लो कुछ। इतना कुछ तो ले लिया है मैंने। वैसे इतने तकल्लुफ की जरूरत क्या थी? कोई तकल्लुफ नहीं किया मैंने तो। अच्छा नीलूफर, तुम लोग यहाँ पे सिर्फ समर स्पेंड करने आए हो या और मजीद रहने का इरादा है? हाँ, हम समर्स के लिए तो आते ही हैं, लेकिन अब ऑटम भी हो गया और हम अभी भी यहाँ ही हैं। फारूक अपने काम में बहुत मसरूफ हो गए हैं। हफ्ते में तकरीबन 3 दफ़ा इस्लामाबाद मीटिंग्स के लिए जाते हैं और जब बहुत काम हो तो अपने कॉलीग्स को यहाँ बुला लेते हैं। मैंने तो उनको कह दिया है कि आपकी हॉलीडे सिर्फ नाम की है। अपना सारा काम कराची, इस्लामाबाद और दुबई से लेकर दरिया बाग को उन्होंने अपना हेड ऑफिस बना दिया है। मर्दों का तो यही होता है, हर वक्त काम में मसरूफ, है ना? तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय।